जय माता की दोस्तों। मैं निखिलेश शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज मैं जो मैंने पहला लास्ट वीडियो डाला था, जिसमें आप लोगों को पूसा की पहचान बताया था कि पूसा को कैसे पहचानते हैं और किस प्रकार से उसकी हम पहचान कर उसकी जो धार्मिक पूजा पाठ अनुष्ठान में हमें पूसा का बहुत महत्व होता है, यूज करते हैं। तो मैं पूसा को लेकर आया था उस दिन। और आज मैं ये देखिए, ये जो पूसा है, आज उसी से मैं ये जो पूसा की एक हेवी अच्छी खासी चटाई बनाने वाला हूँ इसी की। तो इससे मैं जो है कि पहले इसकी डोरी बना रहा हूँ। ये डोरी बनाने के बाद एक कुछ इस प्रकार से लंबी सी, इसमें मेहनत के तो बहुत काम है, क्योंकि मेहनत तो बहुत है। तो मैं इस प्रकार से लंबी डोरी बनाऊंगा। डोरी बनाने के बाद इस पे चटाई की तरह ही करूँ, ताकि ये बहुत दिन तक अच्छी खासी चलेगी। पतली रहती है, और मार्केट में जो पूसा की चटाई बोलते हैं, पूजा के लिए लोग देते हैं 25 50 150 भी लेते हैं। लेकिन वो पूसा की चटाई नहीं रहती है, क्योंकि पूसा इतनी बारीक होती है, पतली होती है, और वो चटाई दूसरी एक इसकी प्रकार की ही कई वनस्पति जो झाड़ होते हैं, जो पूसा के जैसे ही दिखते हैं, चौड़े पत्ते के होते हैं, वो इतने नुकीले और इतने। अभी देखिए, हमने जो कल लाया था यहाँ पे, पूरे हाथों में उसके पूरे निशान पड़े हैं कट के। मतलब इतनी सावधानी से हम लाते करते हैं, फिर भी हमें इतनी जगहों में पूरे हाथों में लाल लाल कट के निशान, ब्लड आते हैं। तो ये बहुत तेज रहता है, और इसकी जो पहचान बताए हैं थे कि इसकी जो नोक होती है इतनी पतली रहती है, इतनी कटी, लास्ट आखिरी एंड तक एकदम बालों की तरह हो जाते हैं, जैसे एक हमारे बाल रहते हैं, तो उस प्रकार हो जाए। तो इसकी मैं चटाई बनाऊंगा, और ये पर्सनल के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी ओरिजिनल नहीं मिल रहे थे। मैं गांव में आया और इसकी डिटेल निकाला कि वो कुछ कौन सा है, क्योंकि पूसा के प्रकार की बहुत से ब्राह्मण भी कुछ लोग हैं जिन्हें नहीं पता, तो पूसा के अभाव में दूसरी चीज़ें ही लेके जाते हैं। और मैंने भी उसकी पहचान नहीं थी, तो वो गांव में आया, और जो लोग रेगुलर निकालते करते थे गांव में, उनसे पूछा, और उसकी पहचान जो बताई, फ्लावर आता है उसको डंडी, उसे कुछ करवे वगैरह में डाल के करवा चौथ को भी यूज करते हैं। और दूसरी बात है कि बाद में था तो बहुत सारे देख रहे थे, कंफ्यूज थे, लेकिन मुझे मिला लास्ट में। मैं इसी की अभी अपने हाथ से स्वतः ही चटाई बना रहा हूँ, और ये चटाई जो बनाऊंगा ये बहुत हेवी हो जाएगी। मतलब कई सौ साल तक मुझे, अगर अच्छे से मैं यूज करूँगा, 10 15 20 साल तक भी आराम से इसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, अगर सही ढंग से इसे करूँगा, क्योंकि ये बहुत मोटी और चटाई मजबूत हो जाएगी। और बाकी जो दूसरी आती है मार्केट में, वैसे भी मैं बीनूंगा एक दो चटाई, लेकिन उसके लिए क्या रहता है उनका, डोरी बांध के धागा वो सिस्टम रहता है, तो मेरे पास वो तो नहीं है। मैं फिर भी एक दो चटाई छोटी जो है पतली वाली सिंपल तौर पे बनाऊंगा, और ये हेवी रखता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा पूजा जब ध्यान के लिए ये चाहिए पड़ता है। तो खराब नहीं होगा, वो क्या है, कभी सड़ गया टूट जाते हैं, उसको सही से रखना पड़ता है, नहीं रखे इसको तो हम कैसे भी रख देंगे इधर उधर, थोड़ा तो ये टूटने का डर नहीं रहता। तो यही मैं बना रहा हूँ, और इसमें मेहनत भी बहुत लगते हैं। अभी देखिए, इसको इस प्रकार से डोरी बनाना पड़ता है। डोरी बना रहा हूँ, और इस डोरियों को इस प्रकार से बना के जब पूरे रेडी हो जाएंगे, तो मैं उसे एक डोरी के माध्यम से इसे सही तरीके, वो वीडियो में बाद में बनाऊंगा, जब इसे बनाऊंगा तो ये लाइन से जो मेट रहती है, चटाई रहती है, उसके हिसाब से कुछ सिस्टम से बनाऊंगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बना रहे हैं, और इसका बहुत महत्व है। इस पे सोते भी हैं, राजा महाराजा लोग पहले इस पे सोते थे। और इस पे ऋषि मुनि और जो संत महात्मा लोग हैं, आज भी इसका पूर्णतः इस्तेमाल करते हैं पूरी तरह से। वो इसी का सोने के लिए बिस्तर आसन वगैरह जो कुछ है, ज़्यादातर करके इसी का इस्तेमाल हो रहा है। और एक आपको बता दूँ, जो गाँव में या कहीं पे नदी नहर रहती है गाँव में, या कहीं घर किसी के आसपास, जो गौरैया एक चिड़िया होती है, गौरैया नहीं, गौरैया भी रहती है, दूसरी एक चिड़िया रहती है, उसका नाम मुझे नहीं पता, वो घर बनाती है घोंसला। वो घोंसला भी इन्हीं कुशों से ही वो बनाती है। इतनी पतली रहते हैं कि उन्हें तोड़ तोड़ के वो इस प्रकार से अच्छी तरह से बीन के और उसका घर बना। तो और गौरैया भी दूसरे भी घर भूस घास रहती है,
सरपत रहता है, लेकिन उस सरपत की नहीं बनाती है। वो चिड़िया बनाती है जो अपना घोंसला, वो इसी पूसा से बनाती है, क्योंकि मैंने देखा उसमें जो पूसा इसी प्रकार हरी की हरी रहती है और इतनी तीखी पतली रहती है। तो कि ये तो नहीं, ऐसा नहीं करती कि गोरैया कि हाँ दूसरी चीज उसको फाड़ फाड़ के पतला करती है, वो उससे ही बनाती है। और तो उससे भी इस चीज का महत्व शायद मालूम होगा, इससे क्या फायदा होगा या कुछ किस हिसाब से मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैंने देखा है कि वो जो चिड़िया होती है जो नहर के नीचे सरपत में एक घोंसला बनाती है, अच्छी डिजाइन की बनाती है, वो इसी पूसा से ही बनाती है। और पूसा का तो सभी ज़्यादातर लोगों को पता ही कि पूजा पाठ वगैरह में हवन यज्ञ आदि में चाहिए ही पड़ता है, तो लोग इस्तेमाल करते हैं। और पहले के लोग तो उषा के ही बने ही चटाई उस पे ऋषि मुनि जो भी थे। आज भी बहुत से ऐसे संत महात्मा हैं जिन्हें जो इसी पे करते हैं। और कहीं जगह पे तो पूसा के नाम पे कुछ दूसरे जो सरपत वगैरह आते हैं दूसरे तरह के, तो उन्हें भी लोग दे रहे हैं। और मार्केट में जो चटाई मिल रही है वो तो पूसा की है ही नहीं, क्योंकि पूसा वो इतनी पतली होती है। और वो चटाई बनाते जो अलग एक चटाई का आता है, वो खेतों क्यारी में वो ये भी होती है, वो भी एक तरह की वनस्पति ही है, उसका भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो पूस नहीं रहती है। लेकिन पूस के नाम पे वो लोग दूसरे जाति के चीज़ों का जो रहता है प्रजाति की, उसकी प्रजाति की ही तरह दिखती है। पतलू खरपत और बहुत सारे नाम अलग अलग भाषाओं में है, तो देहाती भाषा का नाम भी हम उतना नहीं बता सकते हैं, सबके अलग अलग पहचान रहती है। तो इस प्रकार से मैं यही सोचा, अगर जो कोई चाहे तो अपना घर पे अच्छी तरह से कुश ला के इस प्रकार से चटाई अच्छी खासी हेवी बना सकते हैं। और मैं इस तरह से बना रहा हूँ चटाई, जो कि मुझे ध्यान रखना, मैं पर्सनल के लिए, क्योंकि मुझे मंदिर में पूजा वगैरह करना है, अनुष्ठान करना पड़ता है, तो मैं स्वतः ही इसे बना रहा हूँ। क्योंकि मुझे ओरिजिनल मैं मार्केट में खोजूंगा तो मुझे नहीं ओरिजिनल मिलने वाले हैं, इसलिए मुझे ही काट करके ला के बनाना पड़ता है। तो स्वतः ही अगर पूसा मिले तो आप जिस किसी को पूजा पाठ आदि करना है या घर में, ऐसे भी आप इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका अच्छा प्रभाव रहता है। ऐसे बहुत सारी औषधि भी बनती है इसके जड़ों से, और इनके बहुत सारे काम आते हैं। ग्रहण काल में इसकी पत्तियों को तोड़ के पानी, खाने पीने, दही दूध मक्खन में डाल दिए जाते हैं, ताकि रेडिएशन का खतरा ना रहे और दूषित ना हो। बहुत सारे इसकी यूज हैं। अभी मुझे फिलहाल इसी का चटाई का बना रहा था, तो मैंने सोचा बना दूं, ताकि किसी को जरूरत पड़े अगर, तो स्वतः ही खुद ही अपने के लिए वो बना सके। ये नहीं रहे कि हाँ मार्केट से बनाने तो आता नहीं, तो कहाँ से क्या करें, और लाएंगे कहाँ से, क्या करेंगे, बनाने तो आता नहीं। तो देखिए मैं इस प्रकार से बना रहा हूँ। ये जो है इसमें थोड़ा सा ऐसा एक दो ऐसे ऐसे डालते जाना है, और इस प्रकार से इसको हाथ के हथेली पे देखिए इस प्रकार से रखना है, और इसको घुमाना है। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती, मुझे भी नहीं आ रही थी, मैंने भी प्रैक्टिस किया। क्योंकि पहले के लोग हैं, गांव के जो लोग रहते थे बुजुर्ग लोग, वो लोग इसी प्रकार से रस्सियाँ वगैरह चटाई बनाने का काम, ऐसी डोरी बनाते थे हाथों से भी। और एक लकड़ी का चरखा जैसा आता था, मतलब चार लकड़ी के उस पे हुक लगे थे, तो उसमें रस्सी बनाते थे पहले। लेकिन अभी उसका नाम देहात में अलग अलग तरह का था। मैंने उसके पहले बहुत छोटा था तभी यूज करता था, किया भी था, लेकिन अभी मुझे वो नहीं ध्यान में है। और इस प्रकार से इसको हम हाथ से बनाने में बहुत मेहनत है, संभाल के बनाना पड़ता है, थोड़ा मेहनत का काम है। लेकिन एक बार बन जाएगा तो कई साल की छुट्टी हो जाएगी ऐसी इस प्रकार से चटाई बनी तो। और दूसरे हैं जो हल्के हैं तो सिंपल टेम्प्रोरी रहते हैं, उसको सही से अगर हम यूज नहीं करेंगे तो रफली अगर यूज कर रहे हैं इधर उधर तो टूट जाती है और फट जाती है। तो वैसे भी मुझे बनानी है, लेकिन अच्छे ढंग से मैं बनाऊंगा उसको, धागा ताकि ठोस रहे, अच्छे काम अच्छे कुछ समय तक आए। लेकिन ये वाली जो है बहुत अच्छी मजबूत रहेगी।
तो आशा करता हूँ आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और मेरा ये काम पूसा का चटाई अगर आप लोगों को करने का पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो ओके दोस्तों, बाय। फिर